नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भिन्न भाग 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले भिन्न की भूमिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद भिन्नों के प्रकार के बारे में जानेंगे और अंतिम में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। तो आइए भिन्नों की भूमिका के बारे में जानें। सबसे पहले मैंने एक सेब लिया। अगर मैं इस सेब को 4 भाग में काट देता हूँ और मैं आपको एक भाग देता हूँ, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपके पास पूरा एक सेब है? नहीं ना। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास कितना सेब है? यह बताने के लिए ही हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। भिन्न के 2 भाग होते हैं। 2 भाग में पहले हम यह देखते हैं कि किसी पूरे एक भाग का हमने कितने भाग किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 4 भाग थे, तो हमने उसके बाद नीचे में 4 लिख दिया। इन 4 भागों में से हमने आपको एक भाग दिया, तो हम ऊपर में 1 लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं पूरे एक सेब का हमारे पास 1/4 या फिर 1/4 सेब है। इसी प्रकार नीचे वाली लिखने वाली संख्या को हम हर कहते हैं व ऊपर में लिखने वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, और अंश व हर के प्रयोग कर हम भिन्न को लिख सकते हैं। आइए अब हम भिन्नों के प्रकार के बारे में जानें। जब कभी अंश हर से छोटा हो, अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या, हर यानी कि नीचे वाली संख्या, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, तो उस प्रकार के भिन्नों को हम उचित भिन्न कहेंगे। ठीक इसी प्रकार जब अंश हर से बड़ा हो, अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या, हर यानी कि नीचे वाली संख्या, ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न कहेंगे। आइए अब हम मिश्र भिन्न को जानें। मिश्र भिन्न वही भिन्न होता है जिसे हम विषम भिन्न से बनाते हैं। अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 सेब लेता हूँ और इन तीनों सेब को मैं 4-4 भागों में काट देता हूँ। अब आप बताइए हमारे पास कितने सेब हो गए, या फिर हम पूछें तो हमारे पास कुल बराबर कितने भाग हैं? तो हमारे पास कुल 12 भाग हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे यानी कि हर में 4 लिखूंगा, क्योंकि हर एक भाग को 4 भाग में काटा गया है, और 3 सेबों के कारण हमारे पास कुल 12 भाग हैं। इन 12 भाग में से अगर मैं आपको 9 भाग दे दूं, तो हम अंश में क्या लिखेंगे? जी हाँ, 9, क्योंकि हमारे पास 9 भाग हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले 4 भाग को जोड़कर हम एक पूरा सेब बना सकते हैं। इसी प्रकार अगले 4 भागों को जोड़कर हम दूसरा सेब बना सकते हैं, और अंतिम में हमारे पास एक भाग बच जाता है। तब इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहले 4 और अगले 4 को जोड़कर हमने बनाया पूरे 2 सेब, और हर सेब को हमने 4 भागों में काटा था, इसलिए हम हर में लिखेंगे 4। वह हमारे पास बच गया था एक भाग, तो हमने अंश में लिख दिया 1। तो 9/4 जो कि एक विषम भिन्न है, उसे हमने 2 पूर्ण व 1/4 यानी कि एक मिश्र भिन्न में लिख लिया। आइए अब हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। 9/4 के अंश व हर को अगर दोनों को हम 2 से गुना करें, तो हमारे पास जो फल प्राप्त होता है वह 18/8 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 9/4 के दोनों अंश और हर दोनों को 3 से गुना करूं, तो मेरे पास जो गुणनफल प्राप्त होगा वह 27/12 है। तो हम कह सकते हैं कि 18/8 व 27/12 दोनों ही 9/4 के तुल्य भिन्न हैं। आइए अब हम आगे बढ़ें। अगर मेरे पास एक भिन्न 27/12 है और मैं इसके अंश व हर दोनों को ही 3 से इनका विभाजन करूं, तो जो मुझे भिन्न प्राप्त होगा वह 9/4 होगा। क्या अब हम इसे दोबारा विभाजन कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए इसके आगे हम इसे विभाजन नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई भिन्न 18/8 है, क्या मैं इनके अंश व हर का विभाजन कर सकता हूँ किसी एक संख्या से? तो हाँ, मैं दोनों को 2 से विभाजन कर सकता हूँ। दोनों को 2 से विभाजन करने के बाद जो मेरे पास भिन्न प्राप्त होगा वह 9/4 होगा। क्या मैं दोबारा 9/4 को विभाजन कर सकता हूँ?
नहीं ना, तो इसीलिए अब हम इसके आगे विभाजन नहीं कर पाएंगे। तो 9/4 27/12 व 18/8 का सरलतम रूप है। आशा करता हूँ आपको सरलतम रूप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि भिन्न के इस पाठ्यक्रम का सरलतम रूप बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आइए अब हम भिन्नों की तुलना करना सीखें। मान लेता हूँ मैंने एक सेब को 4 भाग में काटा व दूसरे सेब को 2 भाग में काटा। दोनों ही सेबों में से मैं आपको एक भाग दूं, तो यह भाग पूरे एक सेब के कितने अंश हैं? पहला जो है वह पूरे एक सेब का 1/4 है व दूसरा पूरे एक सेब का आधा है। यहाँ पर हम चित्र देख यह बता सकते हैं कि कौन सा भाग यानी कि कौन सा भिन्न बड़ा है व कौन सा भिन्न छोटा है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ संख्याओं में भिन्न दूं, तो क्या आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा भिन्न बड़ा है व कौन सा भिन्न छोटा है? नहीं ना। आइए ये सीखते हैं कि हम कैसे पता लगाते हैं। यह पता लगाने के लिए सबसे पहले दोनों भिन्नों के हर बराबर होने चाहिए। अब हम इनसे बराबर कैसे करेंगे? इन्हें बराबर करने के लिए हम यह देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो दोनों ही हरों के पहाड़ों में आती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 15 वह संख्या है जो दोनों ही संख्याएं यानी कि 5 व 3 जो दो भिन्नों के हर हैं उनमें आता है। तो हम 3/5 में कौन सी ऐसी संख्या गुना करें कि जो हर है यानी कि 5 व 15 बन जाए। तो हम जानते हैं 5 के पहाड़े में 3 बार में 15 आता है, इसीलिए हमने हर को 3 से गुना कर दिया। इसी प्रकार हम अंश को भी 3 से गुना करें। इस प्रकार 3/5 का हमने तुल्य भिन्न 9/15 निकाल लिया। अब इसी प्रकार हमें 2/3 का भी तुल्य भिन्न निकालना है, जिसमें कि 3 को गुना कर हमें 15 बनाना है। तो 3 में कितना गुना करें कि वह 15 बन जाए? जी हाँ, 3 में अगर 5 गुना करेंगे तो वह 15 बनेगा। ठीक उसी प्रकार हमें 2 से भी 5 को गुना करना होगा। तो 2 को 5 से गुना करने पर हमें 10/15 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 10/15 2/3 का तुल्य भिन्न है। अब इन दोनों तुल्य भिन्नों में हम यह देख सकते हैं कि जो हर है वह बराबर है। तो अब हम यहाँ पे तुलना कर सकते हैं, और तुलना करने के लिए हमें अंश को देखना होगा। दोनों ही तुल्य भिन्नों में अंश जो है वो कौन सा बड़ा है? तो 9 व 10 में आपको बड़ी संख्या कौन सी लगती है? जी हाँ, 10 बड़ी है। तो 10/15 किसका तुल्य भिन्न था? जी हाँ, 2/3 का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3/5 व 2/3 में 2/3 बड़ी भिन्न है। तो आज के इस वीडियो सबसे पहले हमने भिन्नों की भूमिका के बारे में सीखा। उसके बाद हमने यह सीखा कि भिन्नों के कितने प्रकार हैं, जैसे कि उचित भिन्न, मिश्र भिन्न, विषम भिन्न, इसी प्रकार तुल्य भिन्न और सरलतम भिन्न। उसके बाद अंतिम में हमने भिन्नों की तुलना करना सीखा। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले भिन्नों का योग और घटाव सीखेंगे और अंतिम में भिन्नों का गुणन सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।